तो आज आपका कमर्शियल अर्थमेटिक वाणिज्यिक अंक गणित के अंदर चैप्टर कौन सा हम लोग स्टार्ट किए थे? चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपका होमवर्क था एक्सरसाइज 5A। एक्सरसाइज 5A में पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम पूछ रहे हैं, नहीं बना तो बताएंगे। दूसरा बन गया? दूसरा नहीं बना। दूसरा में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, पांचों बताना है कि कोई एक पूछना है इसमें। कौन सा? पैसा वाला थर्ड नंबर है। 5 रुपया 20 पैसा तथा 12 रुपया 60 पैसा। इसको क्या चीज में चेंज करना है? रेशियो में चेंज करना है। लिखा है कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और इसके 2 के अंदर कौन सा है? 3 है। ठीक है, अब दरवाजा क्लोज कर दो। यहाँ पर लिख रहा है ₹5 इंग्लिश में लिख रहे हैं एंड 20 पैसे। ठीक है, एंड ₹12 60 पैसे। इसको रेशियो में रिप्रेजेंट करना है। किसमें रिप्रेजेंट करना है? रेशियो में। तो कुछ क्या हम ऐसा कर दें, ऐसे लिख दें? ऐसा लिखना क्या सही रहेगा? नहीं ना, ऐसा लिखना सही नहीं रहेगा। यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? यहाँ देख रहे हैं कि रुपया में है और ये क्या चीज है? पैसे में। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, करने का यहाँ पर 2 काम कर सकते हो। चाहे तो रुपया को पैसा में कन्वर्ट करो या पैसा को रुपया में कन्वर्ट। यहाँ करेगी, रुपया को पैसा में कन्वर्ट करो या पैसे को रुपये में कन्वर्ट करो। आसान कौन होगा? आप बता दिए रुपया को पैसा में कन्वर्ट करना आसान होगा। आप क्यों नहीं बता पाए? प्रॉब्लम है? बता पाएंगे ना क्यों रुपया को पैसा में कन्वर्ट करना आसान है? तो देखो, जहां पर इंटू करके वैल्यू आ जाए वो आसान होता है, जहां पर डिवाइड करके करना हो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। तो पैसा को आपको पता है, पैसा को यदि रुपया में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसको आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये रूल पता है? नहीं पता है? क्योंकि 100 पैसे में कितना रुपया होता है? ₹1 होता है। 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो 20 पैसा है। 20 पैसा को आपको क्या चीज में चेंज करना है? रुपया चेंज करना है। तो क्या 20 पैसे को 100 से गुना कर दीजिएगा? 100 से गुना कर देंगे तो 2000 रुपया। ऐसा होता है क्या कि 20 पैसा 2000 रुपया होता है? क्या होता है? बोलिए, 20 पैसा 2000 के बराबर होता है क्या? नहीं। तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 को 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, देखिए जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा कितना? 0.2 रुपीज। कितना आएगा? 0.2। ये पॉइंट में आ गया। जहाँ पॉइंट में आ गया उससे बचना आप लोग, ठीक है, वो मत करना। तो इससे अच्छा है कि रुपये को क्या चेंज कर दो? पैसे में चेंज कर दो। लेकिन बनाने का तरीका तो कुछ होगा कि ऐसे ही गंदगी फैला देंगे कॉपी पे। कॉपी में गंदगी नहीं फैलाना, पहले लिखना है इस तरह से, बिकॉज ये इस चूंकि बोलते हैं ना, बिकॉज 100 पैसे इक्वल टू ₹1 होता है। या फिर ऐसे उल्टा लिख देना, ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। आप सोचेंगे उल्टा क्यों किए सर? इसके लिए किए, यहाँ रुपीज को कन्वर्ट करना कैसे है? पैसे में। तो देयरफॉर इसलिए ₹5 इक्वल टू 5 × 100 कितना हो गया? 500 पैसे। तो 500 पैसे हो गया और 20 पैसे अलग से है। यहाँ पे ऐड कर देते कितना? 20 पैसे। टोटल पैसा कितना हो गया? 520 पैसे। यही सेम वर्क यहाँ करो, कर सकते हैं क्या? बिकॉज ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। देयरफॉर रुपीज कितना है? 12 इक्वल टू 12 × 100 कितना पैसा में कन्वर्ट हुआ? 1200 पैसा और प्लस मोटर भर के क्या है बाबा? 60 पैसे। कितना हुआ? 1260 पैसे। अब दोनों पैसे में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? अब रेशियो में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं गोलू या नहीं कर सकते? बोलिए, यही रूल बताया रेशियो का कि सेम नेचर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर 5 रुपये 20 पैसा था, तो इसको कैसे शो करोगे? ऐसे लिखोगे क्या? ऐसे लिखोगे? नहीं लिख सकते ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 520 पैसा रेशियो 1260। इसको छोटा करना है, आपको पता है कि 0 और 0 क्या हो गया? कैंसर। तो क्या बचा? 52 रेशियो 126, 52:126। और छोटा होता है कौन से टेबल से? तो 3 हो सकता है क्या? 3 से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 2 से करो। 2 से करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12 और 2 3 हो गया। और इसे छोटा होता है क्या? नहीं हो सकता। यही आपका क्या हो गया? कोई डाउट है आपको? चलो, अभी इसको आपको घर पे ही करना है। ये हम क्या करेंगे? इरेज करेंगे, क्योंकि अभी आप उतारिएगा टाइम बहुत चलने वाला है। अब घर जाकर आराम से उतारते रहो, ठीक ना? इससे ज़्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। वीडियो को बनाने का फायदा यही है। हाँ, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत हमको करना पड़ता है। वीडियो एडिट करके डालना बड़ा ही एक मुश्किल काम है। क्योंकि यदि 50 मिनट का वीडियो बनता है ना, तो उसको डाउनलोड अपलोड करने में आधा घंटा लगता है। क्योंकि 4G में कितना जाएगा? 5GB है नहीं इधर, ठीक है, मेरे पास 5G में तुरंत हो जाएगा अपलोड। बस हो दरवाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पूछा, बता दिए क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में और पूछना है? आपको पूछना है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3A में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर रेशियो? कौन बड़ा है इसमें से? पूछना है आपको? बनाया नहीं है? कभी तक नहीं बनाया? क्यों? समझ में नहीं आया तो आप कैसे समझना है?
अब बता रहे समझ में आगे ये तो अलग चीज बताएं, ये तो अलग चीज बताएं ना। अभी बताए ना, बोले ना तो चेंज करना है तो अच्छा तब पर भी आपका टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी स्टूडेंट जो है डर जाते हैं टीचर से और या इज्जत बचाए रखते हैं अपना कि अब पूछेंगे तो सर सोचेंगे कमजोर है। नहीं, ऐसा हम नहीं सोचते, ठीक है। आपको पूछना चाहिए, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो पूछना चाहिए। तब पर भी यदि आ गया है तो आप लोग खाली इसको बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप दोनों को देखना, आप तो बना लियो, लेकिन आपको बताना है कि ये दोनों में से कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है। तो इसको बनाने का तरीका हम सिर्फ लिखेंगे, बताएंगे आप लोग। आप बोलिए पहले हम क्या करें, पहला स्टेप क्या करें। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको जब इस तरह लिखा होता है 5 नाम 3/4, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में लाना है। तो 4 5 जा, पता है ये काम, ये नहीं पता है। 4 5 जा 20, और यहाँ पर संख्या क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ये पता है कि इस तरह से जब दिया रहता है संख्या, तो यहाँ से यहाँ जो संख्या उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, और यहाँ जितना आता है उसको यहाँ से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 25 20, 20 और 3 23 हो जाएगा, कितना 23 बटा कितना, समझ में आया नहीं आया। ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो आप 10th में ये सब चीज़ किए कई बार। ये जब भी इस तरह दिया रहे तो आपको हम बता तो रहे हैं, ये नीचे जो आपको क्या इसको बोलते हैं, हर ना, आपको हिंदी पढ़े हैं, हर इंग्लिश में सिखाए हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो मेरा आधा डिनोमिनेटर का हो गया, इसलिए हर को डिनोमिनेटर आप याद कर लो। डिनोमिनेटर को हमेशा यहाँ जो संख्या दिया है इसे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ जो संख्या दिया हुआ है उसको प्लस करना होता है। तो पहले 4 5 का कितना गुना करो, कितना हुआ 20 हुआ, फिर 20 जो आया उसको प्लस कर दो 3, 23, ठीक है ना। तो 23 और नीचे में वही 4 ही लिखना है, जितना है डिनोमिनेटर वैल्यू उतना ही लिखना है। 24 हो गया, इस टू बोलते हैं इसको, रेशियो बोलते हैं इसको। यहाँ पे वही काम करो, 8 5 जा 40, नहीं दिख रहा है, चमकेगा थोड़ा सा आगे। 8 5 जा 40, और यहाँ प्लस करते हैं 40 + 7 47, तो 47/8। उसके बाद और लिखा हुआ है, और लिख दिए 2 7 जा 14, और 1 ऐड कर दो 15, बाई क्या 2 इस 2, 4 7 जा, बोलना आपको है, 4 7 जा कितना होता है 28। अब हिंदी में पढ़े हैं तो 4 7 28, तो 28 और 3 कितना हो गया 31, और बाई में कितना 4। अब क्या किया जाए, अब देखो सीखते जाओ, आपने बनाया तो लिए होंगे, आप तो बना लिए, लेकिन आप यहाँ सीखो 23/4। ये जो क्या चीज़ का रेशियो है, मतलब क्या किस चीज़ का साइन है, ये रेशियो का साइन है। बाई लिख सकते हैं, लेकिन बाई की जगह क्या डिवाइड नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सीख लो आज। रेशियो के साइन की जगह क्या लिख सकते हो, डिवाइड का साइन दे सकते हो। तो 47/8, फिर और लिखें, फिर 15/2 लिखें, फिर यहाँ वो क्या करने वाले हैं, डिवाइड का साइन। बोलू दे सकते हैं, डिवाइड का साइन दे सकते हैं। चलिए अब क्या करने वाले हैं, 23/4, ये जो डिवाइड का साइन है इसको इनटू में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। कैसे में, इनटू में कन्वर्ट करने का नियम है कि जो बगल में रेशनल नंबर है उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा होता है। इसे पढ़े होंगे क्लास 10 में इस तरह से, ये आपको जानना है। इधर वही करेंगे, 15/2 गुना में चेंज करेंगे, इधर लाना, इधर ला उल्टा मत करना है, इस साइड वाला 4/31, ये रूल है मैथ बनाने। 4 से देख रहे हैं कर दिया, 2 से देख रहे हैं ये भी कर दिया ना। इधर कितना बच गया, 23 2 जा 46/47 और 30/31। अब आप पता लगाएंगे कौन ग्रेटर है। तो कल क्या होता है ग्रेटर पता लगाने का कि दोनों में डिनोमिनेटर देखो, यहाँ डिनोमिनेटर वैल्यू कितना है 47, यहाँ डिनोमिनेटर वैल्यू कितना है। तो हम बताए थे ना कि रिवर्स गुना करना, यहाँ का डिनोमिनेटर इसमें गुना करो, समझे, और यहाँ जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसको इसमें गुना करो, ठीक है। अब यहाँ जो नंबर है वही ऊपर इंटू करना है, कितना है 31 ना, यहाँ 47 है, यहाँ भी 47। अब इंटू करो, यहाँ पर या का साइन देते जाना, ये या का साइन है, और 31 46 को 31 से इंटू करो, 46 को 26। अच्छा आप गुना कर लिया, लेकिन हमको बताइए गुना करने का आप लोग अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं या कोई ट्रिक यूज करते हैं नया है? ट्रिक पहले लोग कैसे गुना करते थे, बोलते 2 अंक गुना, ऐसे बोलते हैं, बच्चों को सिखाया था 2 अंक गुना। आज आपको हम कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन एग्जाम के बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो लोग यूज करते हैं, वो गुना यूज भी करो, सीखो भी, और आज से यूज भी करना, वो पुराना छोड़ दो। इसमें क्या है, पहले ये दोनों इंटू करो जो पहले भी करते थे, 1 6 6, उसके बाद क्रॉस गुना कर दो चारों को, मतलब 3 को 6 से गुना करो, 4 को 1 से, तो 3 6 कितना हुआ 18, और 4 एकम 4 हुआ ना, और दोनों को जोड़ने का नियम, जोड़ दो 18 4 22, 18 4 कितना हो जाएगा 22, यहाँ लिख देना है 2, 22 का कितना लिख दिए 2, हाथ में कितना बचा 2। अब ये दोनों गुना करो, 4 किया 12, और हाथ में कितना था 2, 12 2 हो गया गुना, यही आता आपका भी ना। तो ये जल्दी से गुना करने का तरीका है कि नहीं। अब बोले अभी सीखे नहीं तो कोई बात नहीं, अभी बहुत करेंगे, अभी आगे करना है, नीचे भी करना, तो यही विधि से करते हैं। क्या करना चाहिए, नीचे 47 को किससे इंटू करना है, 47 को 31 से, चलो कैसा ट्रिक बताया ना, 1 7 जा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 4 1 जा 7 से जा 21, 21 4 25 का 5 हाथ में 2 कैरी हुआ, फिर 4 से जा 12, मतलब 12 2 तो कितना आया 14 57। और फिर देखो क्या है, ये तो इजीली हो जाएगा, यहाँ कितना 0 ना है, ये डायरेक्टली इंटू करो, 3 7 जा 21,
3 4 2 और 2 हाथ में था 14 और यहाँ 0 था तो 5 नीचे तो सेम ही आएगा ना, यहाँ जितना है उतना यहाँ है, देखो कितना आएगा। अब देखो कौन है ग्रेटर, 14 से 26 या 14 से 10। आंसर में जब लिखोगे तो ये यूज करोगे, ये वाला क्या लिखोगे फिर 5 3/4 इज टू 5 7/8 ग्रेटर हो गया ना, 7 1/2 इज टू 7 3/4। आप यही आंसर था, देख लो मैच कर लो, सही आया है, आप सीख गए क्योंकि आप बोल रहे थे कि नहीं सर हम कर ले, लेकिन फंस जाते हैं आप, बोल फंसते कि नहीं नहीं फंसते हो जाता। बना ही लेते। चलो तो इसको आपको अपने से पहले बनाना बन जाए, ठीक है, तो वीडियो है अपने बना हाँ ठीक वोल्टेज का कोई नहीं, परेशान हो गया वैसे। अच्छा मानसून कब आएगा पता है? अच्छा मानसून होता क्या है पता है? हाँ? नहीं, इससे बहुत ज़्यादा जानकारी आप लोगों को छुपा कर रख दिया गया, जो कि हम 9-10 के बच्चों को देते हैं। आप विश्वास करोगे 9-10 के बच्चे कितने किस्मत वाले, कितना जानकारी यहाँ लेते हैं। मानसून एक हवा है, सीजन नहीं। मानसून हवा का नाम है, और वो हवा किधर से आता है पता है? हिंद महासागर से, इंडियन ओशन। पता भी है इंडियन ओशन किधर है, भारत की कौन सी दिशा में? सब कमजोर रख दिया गया आप लोग का, सब कुछ मतलब आप लोग को क्लास 5 और 4 के बाद लगता है कुछ नॉलेज दिया नहीं गया। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ आर्ट्स और साइंस दोनों का क्लास आपको चल जाएगा साथ में। अभी समय नहीं मिल पाए तो हम अभी मानसून का हवा कैसे इधर पहुँचता है सब बता देते फिगर के अंदर, भारत का मैप बना के, ठीक है। लेकिन बस इतना बता दिए कि मानसून एक हवा है, ये ठंडी हवा होती है जो बारिश करवाने वाली हवा है, ये जब इधर आएगी इधर बारिश होगा। मानसून सबसे पहले कहाँ एंटर करता है भारत में पता है? केरल में, 5 जून को। 5 जून बीत गया, कल ही था, नहीं कल परसों था, परसों 5 जून था ना, 5 जून, लेकिन केरल में घुस चुका है मानसून हवा, घुस गया, वहाँ बारिश स्टार्ट हो गया। अभी महाराष्ट्र तक पहुँचने वाला है, झारखंड पहुँचने में 15 से 20 तारीख लगेगा। और मानसून जब आएगा देखना कि लगेगा कि जैसे बादल करीब से गुजर रहा है, करीब से हवा जैसा गुजरेगा, देखना वही मानसून है। ये मानसून है क्या, इधर कैसे आता है, इधर क्यों आता है? खाली इतना कि साइंस बताओ, ये तो आपका क्लास 9 में साइंस है। जब गर्मी पड़ता है तो हवा गर्म हो जाता है, तो वो हल्का होता है या भारी होता है? हल्का होता है। नहीं, वेपर तो पानी से होकर निकलता है। ऐसे ही जो हमारे चारों तरफ हवा है ना, दिख नहीं रहा है, ये गर्मी से गर्म होकर हल्का हो जाता है। क्यों हल्का हो जाता है पता है? नहीं पता है, बताएंगे। हल्का होकर ऊपर चला जाता है, कोई भी चीज़ हल्का होकर ऊपर ही जाएगा, ग्रेविटी रूल, गुरुत्वाकर्षण रूल उसमें लागू नहीं होता है, ऊपर जाता है। और ठंडी हवा का नियम है कि जहाँ खाली जगह देखेगा वहाँ घुस जाएगा। तो यहाँ जब गर्मी पड़ता है ना, तो यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर चला जाता है, यहाँ खाली हो जाता है, यहाँ खाली हो जाता है, इससे ठंडी हवाएं उधर से दौड़ी दौड़ी इधर आके जहाँ घेर देती है। यही है कि मानसून आपका गर्मी में ही भारत में आता है, ठीक है। पूरा विस्तार नहीं बताया है, नहीं समझ में आया कुछ, लेकिन बस इतना जान गया कि मानसून सीजन नहीं है, मानसून एक हवा है। सीजन रेनी होता है, रेनी मतलब बरसात का सीजन, ठीक है। चलिए सब अब ज्योग्राफी पढ़ने लगेंगे तो मैथ छूट जाएगा। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3A, आप बना लेना अपना। क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B में है कि विच इज ग्रेटेस्ट। इसमें 1 2 3 4 फ्रैक्शन दिया है, और चारों फ्रैक्शन वही भिन्न सुने है ना। बना आपका 3B, आगे बन जाएगा नहीं बन जाएगा। देखो 2 5 12 9 डिनोमिनेटर वैल्यू है ना, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकाल के ऊपर का वैल्यू चेंज कर देना, ठीक हो जाएगा, तो फिर मालूम चल जाएगा कौन बड़ा है। करना नहीं बनेगा, बता देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है विच रेशियो इज स्मॉलर। जब हम लोग ग्रेटर निकालना सीखे हैं तो स्मॉलर निकालना नहीं सीखेंगे क्या? स्मॉलर में क्या अलग तरीका बनाएंगे? वही तरीका बनाएंगे, बन जाएगा। 5वां ही बना लेना, बता दें, नहीं बना है। 5वां है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेशियो इन 2:3। ठीक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है तो बताइए ही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेशियो। स्मॉलेस्ट रेशियो दिया हुआ है 2:3, 4:7 एंड 5:8। यही ना है, ठीक है। चलिए अच्छा आनंद, आपको ये समझ नहीं आया कि ये आप पीछे बना रहे, ये क्यों नहीं बनाते? 2/3, 2:3 को लिख सकते हैं 2/3, और 4/7 लिख सकते हैं, और 5/8 लिख सकते हैं। अच्छा आपका क्वेश्चन सच में बन गया 3B बना लिया, 3B बनना चाहिए था। इसी प्रकार से ना है। अब देखो ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, वो निकालना है। उसको निकालने के लिए जब 2 ही परिमेय संख्या दिया था, 2 ही फ्रैक्शन दिया रहता तो वही ना ट्रिक यूज करते, ये 7 को यहाँ करते, ये 3 को यहाँ, लेकिन यहाँ 3 है ना, तो इस केस में आप एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम ऑफ किसका? 3, 7 एंड 8। अच्छा एलसीएम अभी तक आप लोग कैसे निकाले? ऐसे ही निकालेंगे ना, बताओ कैसे निकालते थे आप? जैसे मान लिया 3 7 8 वही है, मतलब आप ऐसे किए, ठीक है, वही है। आज आपको एक आसान तरीका बता दें,
अब 11th में आ गए हो तो अब कुछ नया सीखना पड़ेगा ना, तो फिर कैसे कहोगे हम 11th में, कहना पड़ेगा ना 11th में देखो हम एक्स्ट्रा चीज सीख रहे हैं। देखो एकदम आसान विधि, इसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है इसमें। सबसे छोटा इसमें कौन है? 3 है। और सबसे बड़ा कौन है? 8 है। अब 3 से आपको चेक करना है कि 3 से 8 कट जाता है क्या? नहीं कटता। करता है? नहीं करता। 7 से 8 कट जाता है क्या? नहीं। तो अब इसका मतलब है कि 8 एलसीएम नहीं होगा। यदि 3 से और 7 से 8 कट जाता है इसका एलसीएम कितना होता? 8 होता। लेकिन नहीं कटा, तो ये नहीं। अभी हम सिखा रहे, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख गए बहुत से जल्दी बनाओगे। तो करना क्या है फिर? 8 को 2 से गुना करना है। बोलिए 2 से क्यों था? क्योंकि अभी 1 से गुना किया था 8 ही ना था। अब 2 से गुना करो, कितना हो गया? 16। अब 16 चेक करो, क्या 3 से कटेगा? 7 से कटेगा? तो चलो 16, 2 से भी काम नहीं हुआ, 3 से करो। 8 या 24। क्या 3 से 24 कटेगा? बिल्कुल 3 से 24 कटेगा, लेकिन 7 से भी कटना चाहिए। क्या 7 से कटेगा 24? देखो नहीं कटा, फिर 24 भी नहीं। बोले सर टाइम लग रहा है, टाइम सिखाने में लग रहा है। 8 का कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। तो 32 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये नहीं हो रहा है। फिर 8 बचे 40, 40 भी नहीं होगा, तो अंदाजा मिल जाएगा। अभी हम बता रहे हैं, इसका टाइम लग रहा है। फिर 8 6 कितना होता है? 48। 48 3 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। फिर 8 सते 56 होता है, तो 56 3 से क्या कट जाएगा? 56 3 एकम तो नहीं कटेगा। क्या 7 से कट जाएगा? हाँ 7 से कट जाएगा। ये संख्या जो दिया हुआ है तो ऐसे अभी तक आ जाता है। 7 से हो गया। अब 8 से करेंगे? नहीं होगा। 9 से करेंगे? नहीं होगा। तो इसका मतलब है अभी इससे नहीं होगा। फिर कभी कभी होता है कुछ संख्याओं से नहीं हो पाता, एक काम नहीं कर पाता है, तो फिर एलसीएम निकालो। एलसीएम जैसे निकालने के तो मालूम चलता है कि कोई भी ऐसा 2 संख्या नहीं जो एक ही टेबल से कटे। एलसीएम सीखे ना आप लोग, जब 2 संख्या एक ही संख्या से कटे तभी ना एलसीएम निकालेंगे, नहीं तो आपस में क्या कर देंगे। तो यहाँ कोई संख्या 2 है एक ही टेबल से कट जाए तो क्या करना पड़ता है? इसी का यहाँ नहीं आ रहा था, टाइम लगता था, यहाँ खाली मल्टीप्लाई करना था आपस में। तो कितना होगा बताइए? 3 सते 21 और 8 से इंटू करो, 8 8 8 9 16 168। चलिए कितना है एलसीएम? 160। अब बताओ 2/3 है, कितना लेके आना है? यहाँ 168 आना चाहिए, इसलिए 3 से कितना बार मल्टीप्लाई करें कि 168 आ जाए? तो आप रफ में जाके क्या करो, 3 से डिवाइड करके देखो, हो सकता है। 3 बचे 15, क्या हो गया? पानी चाहिए क्या? सर किया क्या? 3 बचे 15 होता है, यहाँ कितना बचा? 1 और 3 6 18। देख रहे हैं? लेकिन आपको एक और तरीका बताते हैं, इतना नहीं बताते, इस तरह से आप बच्चों की तरह बनाइएगा, सब बड़ा चीज़ बताते हैं। एलसीएम कितना है? सभी को वीडियो में जो पढ़ रहे हैं वो भी देखें। 168 एलसीएम आया। यहाँ पर आपको कितना लाना है? 168 लाना है, लेकिन अभी यहाँ 168 नहीं, कितना है अभी? 3 है, तो 168 कैसे लाया? तो भागा हुआ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 3 को छोड़कर और डिनोमिनेटर वैल्यू क्या बचा? 7 और 87 कितना होता है? 56। बस 56 जब नीचे 56 तो ऊपर भी 56। फिर और 4/7, यहाँ भी 168 करना है। कितना सुना है? 7 कुछ पा लेते हैं, 8 दिया, समझ में आ रहा है तरीका? यहाँ भी 24। फिर और 5/8, 8 को कितना सुना है? 168 है, 8 छुपा दो, 7 दिया। तरीका समझ में आया? भागा देके क्या चेक करना है? बच्चे की तरह नहीं करना है। तो यहाँ भी कितना? 21। अब इंटू करो, 2 को 56 से इंटू किए, 56 गुना कितना होता है? 112 और 3 6 18। आपको मालूम चली गया, 3 गुना कितना आएगा? 168। खाली ऊपर इंटू करना है। 24 चौक 96 होता है और नीचे वही आएगा, कितना? 168। और 21 25 कितना होता है? 105 और नीचे कितना होगा? 168। अब बताओ, देखने में आपको लग रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है? सबसे बड़ा कौन है? ठीक ना? तो यहाँ पर लिख देना, इसलिए ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू ई मत लिख देना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे? 2:3। और स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा कौन है इसमें? ये ना? तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब नंबर के साथ रेशियो लिखना है, यहाँ रेशियो लिखना है ना। अब समझ में आया जानन? ट्राई किया था इसको? तो इसका मतलब 3A भी नहीं बना हुआ था, फिर 3B तो फिर तो नहीं दिया होगा, वो बना किससे गया? डाउट है हमको, फिर नहीं बनाया ना? नहीं बना लिए। चलो देखो समझ में आया? बोलो आपको कोई डाउट है? नो सर। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको डाउट, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं डाउट है तो मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और जितना जल्द से जल्द हो सके आपको क्लास ज्वाइन कीजिए। घर बैठे पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है? जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए। सबको गर्मी लग रहा है, एक बच्चा घर का है, वो गर्मी लग रहा है, प्रोफेसर गर्मी इतना है, मन नहीं कर रहा, क्या बोलें? अच्छा एक चीज़ और मोटिवेशनल एक है, थ्योरी है। आप यहाँ कोई गोल्ड नहीं पहने, लेकिन जो गोल्ड पहने रहते हैं, गोल्ड का आभूषण पहने रहते हैं, ज्वेलरी, वो देख के कैसा लगता है? जब किसी को देखते हैं गोल्ड का आभूषण पहने हुए, सोने का आभूषण जो पहना रहता है व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कैसा देखने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है या खराब लगता है आपको? अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। लेकिन वो सोना जमीन से निकाल के बना के पहन लिया क्या? वो सोना भट्टी में तपता है, पता है आपको? गला दिया जाता है उसको, पैसा से पीटा जाता है, कितना गलने पिटने के बाद, कितना कष्ट के बाद उसका कीमत
बढ़ जाता है। और इंसान चाहता है कि घर बैठे बैठे अपनी कीमत बढ़ जाए, कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना होगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ठंड में भी आना पड़ेगा, गर्मी में पसीना बहाना पड़ेगा और ठंड भी बॉडी में लगाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ बनोगे। तो जैसे हम लोग सोना थोड़ा है कि हम लोग को पिटा, ये जिंदगी आपको पिटेगा। जिंदगी कैसे पिटता है तो आप अपने ही जानोगे, ठीक है। अभी स्ट्रगल है, जैसे तुम लोग आ रहे हो, तुम कोरोना से आ रहे हो, तुम डेम साइड से आ रहे हो, ये भी स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल आपको रिजल्ट देगा, फायदा देगा, ये निश्चित होगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे, नहीं करना। बस मेरा बात मानते रहना। इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, फोटो तुम ले लिया था, क्वेश्चन का फोटो लिया था, तो मोबाइल है अभी, फोटो निकाल, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, कंपाउंड रेशियो, ये तो कल बताए थे, निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बन जाएगा सर, 6 नंबर का कंपाउंड रेशियो को बताया था ना? हाँ सर बताइए। बन जाएगा, ठीक है। बनाए नहीं ना अभी? नहीं। बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 ये तो हमको लगता है नहीं बताना पड़ेगा कि डुप्लीकेट निकालना है, ट्रिप्लीकेट निकालना है और सब डुप्लीकेट, इसे बताया ना कल, ये तो आसान है कि नहीं बना? बन गया ना, आपसे बन जाएगा। डुप्लीकेट मतलब वर्ग निकाल देना, वर्ग। जैसे यहाँ दिया ना 3:4, क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए हम 3:4 नहीं देते, कुछ और लिख देते हैं। मान लीजिए 2:5 लिखते हैं, क्या इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? आपको पता है कि डुप्लीकेट में तो सब बताया है स्क्वायर चढ़ाने के, स्क्वायर पे चढ़ा दो, तो 2 2 4, 5 5 25, डुप्लीकेट हो गया। और क्या निकालना है? इसी में एक ही में निकालना है, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट में निकालना है। क्या निकालना है? ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट निकालने की क्या होता है? पावर 3। पावर कितना? 3 नंबर है, तो 2 पे पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। यहाँ देखो 5 पे पावर 3 कितना होता है? बताया ना, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार करना होगा, तो कितना आएगा? 125। और क्या निकालने बोला है? सब डुप्लीकेट निकालने बोला है। सब डुप्लीकेट में क्या बताए थे? रूट चढ़ाना, √2 और √5। ये बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। 2 स्क्वायर रूट ये आएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, ये ऐसे ही छोड़ना है, ये आंसर इसका ही है, ठीक है। तो वही करना है, 2:4 के साथ। 3:4 है, 3:4 है, कर लोगे। फिर 7B वही है, क्या फाइंड और उसी तरह करना है। हाँ वही करना है। इसमें भी डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करना है। चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8A हो गया, ये तो कल ही बता दिया इस टाइप का, हाँ। ये बनाना है आप लोग। 8B हो गया। ये भी हो जाएगा। जैसे A:C निकालना, वैसे X:Z, एकदम सेम काम करना है, समझ लिया। खाली AB के नाम ABC के स्थान पर XYZ दिया हुआ है बस। फिर 8C वही है। 9A बना था? नहीं, फिर 9 नहीं बताएंगे। आपका बना है क्या? ABCD भी दे दिया। हाँ समझ गए, वो हम कल ही समझ गए, नहीं बता पाओगे, अभी समय नहीं था, इसलिए हम सिर्फ कल ही बताएंगे। 9A समझ में आ गया तो 9B भी बन जाएगा। हाँ 9 दे देंगे, ठीक है। क्या है? A:B दिया हुआ है कितना? 5:6 और B:C दिया हुआ है 7:8 और C:D दिया हुआ है 9:10 और निकालना क्या है? A:B:C:D आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कल हम सिखाए थे, लेकिन 3 ही तक सिखाए थे कि AB और BC दिया है, ABC कैसे निकलता है। यहाँ 4 है, देखो यहाँ ऐसे लिख लो ABC, पहले 3 ही निकालो, चारों भी एक बार निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपको वो विधि नहीं बताएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा। पहले ABC लिखा है, देखो A:B कितना है? 5:6, कल लिखना सिखाए थे आप लोग। फिर B:C कितना है? तो B के नीचे 7 लिखो और इसके सामने 8। इसको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है वो भी कल सिखाए थे। ये दोनों को आपस में करना है, फिर ये दोनों को करना है मल्टीप्लाई, और फिर ये दोनों को करना है। बताओ कितना हुआ? A:B:C, 5 7 35, 6 7 42 और 8 6 48 हुआ। अभी आंसर नहीं आ गया। अब क्या करना है? ABCD ये निकालना है, ABCD। अब ABC हम निकाल लिए, कितना है? 35 42 और 48, तुम देख नहीं रहा है। फिर C और D निकालना है, क्या निकालना है? CD तो दिया है, C रेशियो D कितना दिया है? C 9 है और D कितना है? अब खाली मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कैसे सेटिंग करना है? इसका सेटिंग क्या है? तो 35 को 9 से गुना करना है, 42 को भी 9 से गुना करना है। आइए दोनों को आपस में करना है। सेटिंग समझ में आ रहा है? ऐसे ही सेट करना है। तो आपका आ गया A:B:C:D गुना कर दो 35 को 9 से, कभी गुना नहीं किया, ऐसे लिख देते 35 गुना 9 अनुपात 42 को 9 से, 42 गुना 9 अनुपात 48 को 9 से, 48 गुना 9 अनुपात 48 को 10 से, 48 गुना 10 फिर गुना करते हैं। 9 बचे कितना होता है? 45, 9 बचे 45, 8 में 4, 9 3 27 4 1 315 हो गया अनुपात 9 नहीं 18 हाथ में 9 चौक 36 सॉरी 37 फिर अनुपात 2 9 8 72
हाथ में 7, 9 तक 36 और 7 43 अनुपात। ये तो लीजिए 48 यहाँ कितना हुआ? यही आंसर छोड़ मत देना, यदि कट रहा है तो काट लेना। तो कोई कौन सा टेबल से सब कटेगा? 2 से तो सब नहीं कट रहा है, क्या 3 से सब कट रहा है? अच्छा 3 से भाग करने का नियम सीखे कभी? हाँ क्या सब ऐड करके 3 से कटा जाए, सभी जानते हो। तो 5 1 6 और 3 9 9 वाला जोड़ के ना, ये सिखाए तुम? ये सिखाए भी नहीं तो सीखो। ये जो 315 है ना, इसमें कितना अंक है? 1 2 3, तीनों अंक को जोड़ो, 5 1 6 और 3 9, बोलो 9 क्या 3 से कटता है? तो ये भी संख्या 3 से कटा है। कितना आसान तरीका है, बड़ा से बड़ा संख्या आप आसानी से काट सकते हो। ये सब सिखाएंगे सब कुछ। तो 3 से काट दो, काट के दिखाना होगा। 3 कम, अब यहाँ 1 तो 3 से नहीं कटेगा, और दोनों संख्या लेना पहले क्या बढ़ाएंगे? तो 15 हो गया, 3 बचे 15। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1 निकला 18 बन गया, 3 4 18। 3 से काटेंगे 3 कम 3, 1 और 3 13 हो गया, 3 4 12, 1 निकला 3 4 12। फिर 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 4 18 ना, और छोटा होगा क्या? 5 1 6, 6 2 8 1 9, 4 4 8 1 9, 6 1 7 नहीं। ठीक है, इसका आंसर दिया भी होगा। कितना आंसर? वही 105 अनुपात 126 अनुपात 144 अनुपात 160 दिया ना, ये आंसर हो गया। तो बना लोगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी वही सेम है। बोलो जी बोलो, उसको मिटा रहे हैं, मिटा देना, नोट नहीं करना अभी, नोट कर रहे क्या? नहीं अभी कुछ नहीं करना, नोट करना, मेहनत करना। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला टाइप क्या है? इसका फोटो तो नहीं दिया होगा? इसका फोटो दिया है आगे का? नहीं इसका फोटो तुम बोलो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 टाइप में लिखा हुआ, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? हेडिंग में लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ गिवन नंबर और अमाउंट इन अ सर्टेन रेशियो। अब जो क्वेश्चन मिलने वाला है उसमें आपका रेशियो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? और वहाँ अमाउंट भी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? और उस अमाउंट को आपको उस रेशियो में बांटना है। आता है बांटने? जैसे मान लीजिए बोलेंगे कि मेरे पास 500 रुपया है, मेरे पास कितना रुपया है, और आप दोनों के बीच में 3 अनुपात 2 में बांटना है, तो बांट पाइएगा? आता है बांटने इसको? नहीं आता, लेकिन बहुत ही आसान है। बंद कर दूँ दरवाजा। 3 अनुपात 2 में बांटना है, मतलब 500 में आपको कितना मिलेगा? आपको कितना मिलेगा? हम बोले 3 अनुपात 2 में बांटना, बता दिया ना, 300 और 200। उसको निकालेंगे कैसे, वही यहाँ सिखा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए और बी कौन है? पार्टनर। आर पार्टनर समझते हो ना, साझेदार है, व्यवसाय किया होगा, साझेदार है, लिखिए कुछ भी नहीं। ए और बी आर पार्टनर्स और शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट रेशियो दे दिया है क्वेश्चन में। क्या दे दिया है? प्रॉफिट बांटने का रेशियो ये लोग निश्चित कर लिया है, वो है कितना? 3 अनुपात 2। और प्रॉफिट कितना हुआ है? बिजनेस किया, और बिजनेस करने के बाद दोनों मिलके कमाया कितना? तो दोनों मिलके कमाया है 6500 रुपया। कितना कमाया है? अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। आपको बोल रहा है इस प्रॉफिट को क्या करो? मिल गया क्वेश्चन ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये और डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। डिवाइड करेगा। चलिए आप बताइए यहाँ क्या करना चाहिए। ए का शेयर कितना होगा? शेयर, शेयर मतलब होता है हिस्सा। शेयर का मतलब क्या होता है? तो शेयर ऑफ ए का हिस्सा कितना? 6500 में कैसे निकाला था? डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले ए और बी लिखा हुआ है, 2 व्यक्ति है, एक ए है एक बी है। दोनों प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटेंगे? 3 अनुपात 2 में। मतलब 3 हिस्सा ऐसे बोलेंगे, 3 हिस्सा ए रखेगा और 2 हिस्सा बी रखेगा। तो यहाँ ए का निकाले ना, तो यहाँ गुना में क्या लिखना? 3 लिखना। क्या लिखना? और बाई में क्या करना है? दोनों को जोड़ के लिखना है, यही रूल लगाने का। ठीक है, तो कितना हुआ? 6500 इंटू 3/5, 5 से कट हो जाएगा, 5 बन जाए 5, 1 निकला 15, 5 से जा 15 और डबल 0, 13 3 का कितना होता है? 39। मतलब 6500 में से 3900 रुपये किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। उसी प्रकार किसे निकालना है? बी का, शेयर ऑफ बी कितना? 6500 में से कितना मिलेगा? कितना हिस्सा इसके पास है? तो गुना 2, और नीचे में आपको टोटल लिखना है। 3 और 2 कितना? हमेशा ऐसे ही करना, कट करके तो ही आएगा ना। कितना? 1300, और 13 को 2 से गुना करने 2600 हो गया। अब तुम 3900 और 2600 जोड़ के चेक कर सकते हो 6500 होता है कि नहीं, तो हो जाएगा। इतना आसान है, कोई दिक्कत है समझने में? हो गया, तो रेस कर दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप बना लेना, देख लो पहले बनेगा कि नहीं। इसमें बांटना है, बस रेशियो अलग तरीके से दे दिया है। इसमें भी एक्स वाई जेड के बीच में बांटना है, एक्स वाई और जेड के बीच में एक अमाउंट बांटना है। अमाउंट कितना दिया हुआ है? सुनो तुम, आनंद मेरे पास बुक नहीं है जो 7400 रुपया बांटना है एक्स वाई जेड में। रेशियो लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके, रेशियो अलग तरीके से दिया है। 2/3 रेशियो, 5/8 रेशियो, 1/4। तो कैसे बनाओगे बताओ? यहाँ तो फंसोगे ना तुम। इसको खाली बता दे, हिट कर दे, खाली बना आप लेंगे। ये होना चाहिए 11th में हो, थोड़ा सा तो आप स्मार्ट बनो। देखो जब भी रेशियो इस तरह से फ्रैक्शन में दे दे तो वही एलसीएम लेके नीचे का डिनोमिनेटर वैल्यू को इक्वल कर लो, यही करना। तो 3, 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा? वही तरीका यूज करते हैं। सबसे बड़ा संख्या 4 से क्या 8 कट जाएगा? 3 से क्या 8 कट जाएगा? नहीं, तो 8 नहीं होगा। 2 8 में 16, 4 से 16 कट जाएगा?
3 से 16 कट जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। 3 से गुना करो, 3 ठीक, 24, 4 से 24 कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 6 4 से 24 नहीं कटेगा, अब 3 से 24 कट जाएगा, कट जाएगा ना, इसका मतलब 24 एलसीएम होगा। तो वो इस तरह करने की जरूरत नहीं, और नहीं सीखे तो ठीक है ऐसे ही करो, बाकी हम सिखाते रहेंगे। तो कितना आया एलसीएम, 24 है ना, तो सब कुछ 24 करना है। तो क्या करना है, तो यहाँ कितना से गुना करेगी 24 आ जाए, तो 8 से गुना करेंगे। यहाँ कितना से गुना करेगी 24 आ जाए, 3 से गुना करेंगे। यहाँ कितना से गुना करेगी 24 आ जाए, 6 से ना, नहीं पता है क्या, यहाँ 8 से किए 24 नहीं आएगा, तो उतना ऊपर भी करना होगा। यहाँ 3 से गुना किए, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ 6 से यहाँ भी 6 से, क्या है 8 गुना 16 बटा 24, 5 दिया 15 बटा 24, और 6 कम 6 बटा 24, नीचे 24 24 24 बराबर हो गया ना, कट गया। तो रेशियो क्या बना, 16 अनुपात 15 अनुपात 6, अब बन जाएगा। ऐसे ही चाहिए था लोग, तो अब एक्स वाई जेड बांट लेंगे, अब बांट लेंगे नहीं, और ये चेंज कर पाओगे भविष्य में। और क्वेश्चन समझ दो, चलो तो क्वेश्चन में 11 आपका होमवर्क रहेगा, जो बता रहे तो नोट करना ही है, आप बाकी जो बनाए थे बनाना भी है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बनेगा नहीं बनेगा, ये हम बताएंगे तो बनेगा, तो नया चीज़ है, क्या है वो, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। सुनो यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे भी, शॉर्ट लिखेंगे, आराम से समझना। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये हड़बड़ी से समझ में नहीं आएगा, आप नोट मत करना कुछ भी। अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए एक व्यापारी है, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, ए एक व्यापारी है। अब बोले सर एकाकी व्यापारी लिखा हुआ है, आप एकाकी छोड़ दे रहे हैं। एकाकी व्यापारी का मतलब होता है जो अकेले बिजनेस चलाता है, उसको बोलते हैं एकाकी व्यापारी। तो ए एक अकेला व्यापारी है जिसकी पूंजी, ए जो है पूंजी लगाया है 1/4/2009 को, 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2009 को कितना पूंजी लगाया है, 10,000 रुपये लगाया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कितना पूंजी लगाया है, 10,000 लगाया है, ठीक है। उसने बी को एक साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। अब लो एक नया पार्टनर आ गया, पहले अकेले व्यापार कर रहा था, अब बी को ले आया। बी को कब ला रहा है, डेट दिया हुआ है 30/6 को ला रहा है, 30/6 मतलब 30 जून 2009 को ला रहा है। अच्छा बी साझेदार बन के आ रहा है ना, तो उसको पूंजी लाना पड़ेगा, तो बी भी पूंजी लेके आया है। बी कितना पूंजी लेके आया है, 8,000 रुपये, कितना लाया है, 8,000 रुपये पूंजी लाया है, ठीक है। उसके बाद सी आया, फिर एक और पार्टनर आ गया, कौन आ गया, सी। ये कब आया, ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 30/9 मतलब सितंबर को आया, 30 सितंबर को आया है। और ये कितना पूंजी लेके आया, 10,000 रुपये लेके आया, कितना लेके आया, ये लिखा हुआ है, क्लियर। अब सुनो आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है व्यापार के खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। अकाउंट जो हम अकाउंट में पढ़ रहे थे, अकाउंट क्लोज कब होता है, हाँ 31 मार्च को होता है। खाता 31 मार्च को बंद होता है, तो लाभ हानि को पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लाभ हानि लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। क्या निकालने बोला है, निकालने बोला है प्रॉफिट शेयरिंग, हिंदी नहीं लिख रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हिंदी होता है इसका लाभ विभाजन अनुपात। हेलो यहाँ बोला है कि ए बी सी जो है ना, भविष्य में जो लाभ होगा ना, तो उसको कौन से अनुपात में बांटेगा, वो बांटेगा लाभ विभाजन अनुपात। यहाँ अमाउंट नहीं दिया है, रेशियो निकालने बोला। क्या निकालने बोला है, तो रेशियो कैसे निकलता है जब क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है। सुनो, जब व्यापारी पूंजी लगाया है और कब लगाया है दिया रहे, तो उसी से पूंजी का अनुपात निकलता है। कैसे निकलता है, देखो ए कितना पूंजी लगाया है, बी कितना पूंजी लगाया है, सी कितना पूंजी लगाया है, उसको लिखो। ए कितना लगाया है, 10,000, बी कितना लगाया है, 8,000, सी कितना लगाया है। सुनो आंसर यही होता, यदि समय नहीं दिया था ना तो यही आंसर हो जाता, लेकिन जब समय दिया है ना तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा। कब दिया है देखो तो, 1 अप्रैल को। अब मेरा हाथ देखना, 1 अप्रैल। आपको ईयर के बारे में पता है, ईयर 2 प्रकार का होता है, एक कैलेंडर ईयर, वो नहीं उसमें भूल जाओ, एक कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। 31 मार्च बोलिए, 31 दिसंबर को। ये कैलेंडर देख रहे हो, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर में एंड हो जाता है, इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते, वो फिनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। ये ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च। समझे, याद रखना, फिनेंशियल ईयर है। तो 1/4 मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च को एंड होगा ना, ये 12 महीना। कितना महीना है ये, मतलब ये जो पूंजी लगाया है वो 12 महीने तक यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो बी कब लगाया, जून को। कब लगाया, वो भी जून को। कब, जून खत्म हो गया तब, तो जुलाई से काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तक जाना है, ताकि 31 मार्च को खाता बंद हुआ है। कितना महीना हुआ, 9 महीने। हाँ 9 महीने। यहाँ कितना से करेंगे, ये कब पूंजी लगाया, सितंबर को। 9वां महीना सितंबर होता है, अभी सितंबर खत्म हो गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। मतलब इसका पूंजी कितना महीना यूज हुआ है, 6 महीने। अब देखो 10,000 को 12 से गुना किए, 1,20,000। 8 9 72,000 और 10 6 60,000। इसको छोटा कर दो, 1 2 3 4, 3 3 जीरो तो सब में है ना, 3 0 3 0 कैंसिल। क्या बचा, 120, 72 और 60। और छोटा करेंगे 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 10 हुआ, 12 6 72, 12 बचे 60। इससे छोटा नहीं होगा। तो इसी रेशियो में प्रॉफिट जब होगा ना, ए बी सी का जो प्रॉफिट होगा, तो इसी रेशियो में बांटेगा। तो आंसर यही निकालने वाला, रेशियो निकालना। तो आज के बाद बोलोगे कैपिटल रेशियो निकालना, इसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो निकालना। समय के आधार निकलता है, किसके आधार पे, आई समय नहीं दिया था तो क्या करते थे,
10,000, 8,000 और 10,000, उसी को छोटा करके वही आंसर। तो समय के आधार पर कैपिटल निकलता है, क्यों निकलता है वही बता रहे थे कि ए जो है 10,000 लगाया, कितना पूंजी लगाया 10,000। इसके 10,000 का प्रयोग एक साल में कितना महीना हुआ 12 महीना, उंगली तो किए थे ना। हाँ। ये 8,000 लगाया और इसका रुपया कितना महीना यूज हुआ 9 महीना, महीना। तो जितना महीना यूज होता है उसके आधार पर निकलता है पूंजी का अनुपात। कोई दिक्कत? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम बार बता दी, इसको बना लेना और उसके बाद 13, 14, 15 अब आगे आप खुद बनाओ, नहीं बने तो कल की क्लास में पूछ लेना, लेकिन कल नहीं है ये, कल क्या पता है, कल मैथ नहीं है, कल BST है कंपलसरी सर, तो कल BST पढ़ाएंगे, सिर्फ कॉपी लेके आना। और मैथ बनाने का टाइम आपके पास बहुत दिन है, मैथ बनाते रहो। और कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भेजो, हम आपको सोल्यूशन भेज देंगे। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो भेजिए, हम जरूर आपको मदद करेंगे। और आप पढ़ने वाले नहीं है तो फिर अगला जब रूटीन आएगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला रूटीन मैथ का कब है? गुरुवार को, क्योंकि बीच में फिर अभी कल BST है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अकाउंट है। तो यदि आप पढ़ने वाले हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे पढ़ सकते हैं, समझे। बना के पूछिए, ऑडियो भेजिएगा, मैसेज नहीं, ऑडियो। सर ये क्वेश्चन को ये प्रॉब्लम बोल दीजिए, भेज दीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कोई दिक्कत है? होमवर्क कैसे बना करना है? सब जितना आप नहीं बनाए वो भी, और जो बनाने दिए वो भी सब बना लेना है।